कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि हमारा प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन थे। डोरोथी एल सायर शेर जी थे, जिसको हम लोग याद किए थे कैसे, शायर के नाम से याद किए थे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और उसका उत्तर देने का खुद से कोशिश कीजिएगा। तो देखेंगे पहला सवाल आज का क्या है बच्चे। पहला सवाल आज का है आपका कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। कह रहा है ना कि हाउ फ्री इज द प्रेस किनके द्वारा लिखा गया था। तो किनके द्वारा लिखा गया था बताइएगा। तो कोशिश कीजिए उत्तर देने का। तो कौन इनको लिखे थे बाबू। डोरोथी एल शायर ने लिखा था। किसने लिखा था। डोरोथी एल शेयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, शेयर। ठीक है, नाम है डोरोथी एल शेयर। तो इसको कैसे याद रख लेंगे। शायर लोग, शायर होता है ना जो शायरी बोलता है ना, उससे याद रख लेंगे इसको। ठीक है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया था। तो डोरोथी एल शेयर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, शायर से याद रख लेंगे। चलेंगे अगले सवाल की ओर। देखिएगा डोरोथी एल शायर का जन्म कब हुआ था। कहता है कि डोरोथी एल शेयर वॉज बॉर्न इन। कब इनका जन्म हुआ था बच्चे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1893 में हुआ था। 1893 में इनका जन्म होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2019 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना है आप लोग को कि डोरोथी एल शायर का जन्म कब हुआ था, 1893 1893 में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल देखिएगा, थर्ड नंबर सवाल। डोरोथी एल वॉज डायड। कहता ना कि जो लेखक है ना उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु कब होती है बताइएगा। तो उनकी मृत्यु होती है 1957 में। ठीक है, 1957 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चौथा सवाल देखिएगा, कह रहा है ना कि व्हेन डोरोथी शेयर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो डोरोथी शेयर जी थी ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होने वाली पहली ग्रेजुएट थी। ठीक है, जो तो ये उपलब्धि उनको कब हासिल हुआ था। ठीक है, कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहली बार ग्रेजुएशन पास करने वाली महिला कब बनी। तो कब बनी थी बताइएगा, 1915 में बनी थी। ठीक है, तो डोरोथी शेयर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ इन 1915। तो 1915 में पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास करने वाली ग्रेजुएट वुमेन बन गई थी। ठीक है, चलिए तो पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल क्या कहता है बच्चे, आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। एंटागोनाइज का मतलब समझते हैं क्या होता है। एंटागोनाइज का मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, किसी से दुश्मनी मोल लेना। तो कहता है ना कि कौन केयरफुल होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियन आर वेरी केयरफुल। मतलब पॉलिटिशियन लोग, नेता लोग जो होते हैं ना बहुत केयरफुल होते हैं। वो कभी प्रेस वगैरह से ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। तो पॉलिटिशियन आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। तो पॉलिटिशियन नेता जो होते हैं ना बहुत सावधानी पूर्वक काम करते हैं। वो कभी भी प्रेस से झगड़ा मोल या दुश्मनी मोल लेने के प्रयास में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रहते हैं सोचें। वो कभी वो इसलिए नहीं रहते हैं कि अगर वो प्रेस से ही दुश्मनी मोल ले लेंगे तो उनका इमेज खराब हो सकता है ना। इसी चलते वो बहुत सावधान रहते हैं। मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट देंगे, कुछ भी बोलेंगे तो बड़ा सोच समझ के देते हैं। ठीक है, तो इसी कहा गया है। चलिए छठा देखिएगा, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग। कहना नहीं कि सेंसरशिप जो है ना कब लागू किया जाता है। ठीक है, कब लागू किया जाता है आपको पता है कब लागू किया जाता है। तो इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे पाबंदी लगा देना। ठीक है, किसी चीज़ पे पाबंदी लगा देना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, पाबंदी। पाबंदी समझते हैं ना, मतलब कोई काम को आपको नहीं करने दिया जाएगा। तो कब पाबंदी लगा दिया जाता है, प्रेस पे कब पाबंदी लगा दिया जाता है, कब सेंसरशिप लगा दिया जाता है। तो इमरजेंसी के दौरान लगा दिया जाता है। कब लगा दिया जाता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी समझते हैं, जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि प्रेस वालों को सब कुछ लिखने से पे सेंसरशिप लगा दिया गया था, पाबंदी लगा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर सवाल था, ब्लैंक इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कह रहा ना
कि कौन जो होते हैं ना मास्टर नहीं है, बल्कि वो लोगों के सेवक होते हैं, ठीक है, सर्वेंट होते हैं। तो कौन? स्टेट। स्टेट जो होता है ना, स्टेट जो होता है वो मास्टर नहीं है, वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो क्या है, वो लोगों का सेवक होता है, ठीक है। स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। चलिए अच्छे से याद रखिएगा। द ब्लैंक प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। कह रहा है ना कि कहाँ का प्रेस जो है ना एकदम फ्री रूप से काम करता है, सिंगुलरली फ्री रूप से काम करता है। तो कहाँ का प्रेस एकदम कम्प्लीटली फ्री होता है? ब्रिटिश का। और भारत का प्रेस नीचे से टॉप करता है प्रेस रैंकिंग। अगर आप देखिएगा तो उसमें नीचे से भारत का मीडिया क्या है, भारत का न्यूज़ मीडिया कुछ है? कुछ नहीं है, सब खाली सरकार की क्या करता है, दलाली करता है। अगर यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा होता तो आज जो हमारे देश का एजुकेशन व्यवस्था है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम होती। लेकिन मीडिया बात करता है इन सब चीज़ों पे? नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग का मीडिया फ्री तो कम कतई नहीं है, इंडिया का मीडिया कतई फ्री नहीं है। लेकिन ब्रिटिश का मीडिया क्या है, ब्रिटिश जो इंग्लैंड का मीडिया है ना वो सिमिलरली फ्री काम करता है। भारत का मीडिया क्या करता है, दिन में सरकार की दलाली करता है, उनके तलवे को चाटते रहता है, ठीक है। वो कभी बेरोजगारी पे नहीं बात करेगा, कभी महंगाई पे नहीं बात करेगा, कभी एजुकेशन पे नहीं बात करेगा। वो सिर्फ दिन रात हिंदू मुस्लिम करेगा, नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, मतलब बेवजह की चीज़ों पे बहस करते रहता है। तो कहाँ का प्रेस फ्री है, स्वतंत्र है? तो वो ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री होता है। तो वहाँ का किसी भी स्थिति में आ जाए वो फ्री होता है, ठीक है। चलिएगा 9 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है ना कि न्यूज़पेपर द फर्स्ट चीप सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। तो कह रहा है ना कि न्यूज़पेपर का रेवेन्यू का क्या सोर्स आता है, न्यूज़पेपर वाले ना पैसा कहाँ से कमाते हैं, ठीक है। कहाँ से कमाते हैं पता ही होगा आपको, कहाँ से? एडवर्टीजमेंट से कमाएंगे। कहाँ से कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रचार, ठीक है। जो प्रचार करता है ना न्यूज़ वाला, तो उनका न्यूज़ पेपर का असली कमाई कहाँ से होता है? एडवर्टीजमेंट से होता है। कहाँ से? एडवर्टीजमेंट से होता है, प्रचार से होता है। ना देखते हैं बड़का बड़का एकदम पान पराग का और क्या कहते हैं बिमल, जिसको शाहरुख खान तक ऐड करता है, प्रचार करता है। तो वो उनका मुख्य रेवेन्यू का मुख्य स्रोत क्या होता है, मेन सोर्स क्या होता है? तो वो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यूज। तो पहला सोर्स क्या बताया हमने कि एडवर्टीजमेंट से कमाएगा, और दूसरा कहाँ से कमाता है, कहाँ से कमाएगा सोचिए। तो दूसरा कहाँ से, दूसरा सोर्स क्या होता है? द वेल्थ ऑफ ऑनर, ठीक है। जिसका न्यूज़पेपर होता है, जैसे हमारे बिहार में प्रभात खबर आता है, हिंदुस्तान आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है। तो पहला तो वो एडवर्टीजमेंट से कमा लेगा, और दूसरा कहाँ से कमा लेगा? वेल्थ ऑफ ऑनर से कमाएगा। मतलब वेल्थ ऑफ ऑनर जो उसका मालिक है ना, उसका भी तो कुछ धन वगैरह होगा ना। तो दूसरा इनकम जो रेवेन्यू का सोर्स होता है ना, वो तो वेल्थ ऑफ ऑनर होता है, ठीक है। अगला देखिएगा। मिस शेयर से डैट सी वुड राइट नो प्ले एक्सेप्ट ऑन, ठीक है। कह रहा ना कि मिस शेयर ने कहा कि अब वो कोई प्ले नहीं लिखेगी सिवाय किस चीज़ के? कमीशन के, ठीक है, सिवाय कमीशन, एक्सेप्ट ऑन कमीशन। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या कहता है कि जो ऑथर है ना, कहती है ना कि अब हम कोई प्ले नहीं लिखेंगे सिवाय कमीशन के, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑन कमीशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर सवाल को देखिएगा बहुत ध्यान से। वन ऑफ द 7 चार्जेस द ऑथर मेक अगेंस्ट द प्रेस। इस चैप्टर में हमने देखा था कि प्रेस के खिलाफ 7 चार्जेस लगाए गए थे, 7 आरोप लगाए गए थे कि प्रेस बहुत गलत गलत तरीके से कभी कभी काम करने लग जाता है, ठीक है। तो एक वन ऑफ द 7 चार्जेस मतलब उन 7 चार्जेस में से, उन 7 आरोपों में से एक आरोप क्या था? तो वो था क्या? सेंसेशनल हेडलाइन लगाएगा। क्या लगाता है? सेंसेशनल हेडलाइन। हेडलाइन समझते हैं ना? सेंसेशनल हेडलाइन का मतलब ऐसा हेडलाइन लगाएगा ना कि आप डायरेक्ट उसको देख के पढ़ने लग जाओ, ठीक है। एकदम बड़का बड़का अक्षर में जो लिखा होता है ना पेपर के फ्रंट पे, उसी को हेडलाइन कहा जाता है। तो सेंसेशनल हेडलाइन लगाएगा, ऐसा हेडलाइन लगाएगा ना कि आप उसको देखते ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसको देखते ही क्या पढ़ लीजिएगा, एकदम जैसे किसी का कहीं पे मर्डर हो गया तो लिखेगा कि इतना आदमी का मर्डर हो गया, ठीक है। एकदम उसको सेंसेशनल, कुल्हाड़ी से 7 बच्चों की हत्या कर दी गई, ठीक है। इस तरीके से एकदम लगा के, एकदम अंदर कुछ रहे ना कहे, लेकिन हेडलाइन क्या होता है? सेंसेशनल होता है, ठीक है। तो 7 चार्जेज में से एक चार्जर जो प्रेस के खिलाफ लगाया गया था इस चैप्टर में क्या था? सेंसेशनल हेडलाइन था, ठीक है। समझ गए? चलिए 13, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज ए ट्रू वॉच। कह रहा ना कि एक फ्री
और फेयर प्रेस जो होता है ना, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया, निष्पक्ष प्रेस जो होता है ना, ट्रू वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी होता है। क्या होता है? ट्रू वॉच मतलब अगर आप किसी भी देश की मीडिया फ्री है और फेयर है, फ्री का मतलब मुक्त है और निष्पक्ष है, तो क्या होगा? वो डेमोक्रेसी को बहुत नज़दीक से देखती है, ठीक है? वो बहुत नज़दीक से डेमोक्रेसी में होने वाली खामियों को, डेमोक्रेसी में होने वाले घोटालों को बहुत नज़दीक से देखती है। और अगर किसी देश का मीडिया प्रेस फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, तो वहाँ वो चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकती है, ठीक है ना? गुलामी करने लग जाती है, जैसे भारत की मीडिया करती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज ए ट्रू वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है? ध्यान से देखते रहती है, तो क्या होगा? वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी। डॉग का मतलब यहाँ कुत्ता नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर डॉग का मतलब होता है ना कि जैसे कुत्ता होता है ना, तो वो हमेशा सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को देखते रहता है, ठीक है ना? तो उस सेंस में कहा गया है कि वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी, हमेशा एकदम अपने देखते रहेगी, ठीक है? फ्री और फेयर प्रेस क्या है? सरकार पे हमेशा नज़र बनाए रखेगी। समझ गए ना? 14 देखिएगा, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई। कह रहा है ना कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पॉलिसी आता है, जो पेपर के बीच में संपादकीय लिखा जाता है ना, उसको कितने फैक्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो उसको कितने फैक्टर कंट्रोल करते हैं? 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। कितने? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली बेसिस इज कंट्रोल बाई 2 चीफ फैक्टर, ठीक है? तो एडिटोरियल पॉलिसी में 2 मुख्य फैक्टर होते हैं, ठीक है बच्चे? चलिएगा 15 नंबर सवाल देखिए, विदाउट अ प्रेस देयर कैन बी नो। कह रहा है ना कि बिना प्रेस का देयर कैन बी नो क्या? सोसाइटी, फ्री पीपल, ह्यूमनिटी एंड पीस। कह रहा है कि बिना प्रेस का नो फ्री पीपल। कोई फ्री पीपल होगा? नहीं होगा, ठीक है? बिना प्रेस का कोई फ्री पीपल नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है? चलिएगा 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम। कह रहा है ना कि कब रेस्ट्रिक्शन, कब पाबंदी लगा दिया जाता है? तो वॉर के समय क्या होता है? वॉर के समय क्या लगा दिया जाता है? प्रेस पे पाबंदी लगा दिया जाता है। एक हमने भी पीछे क्वेश्चन क्या देखा था कि सेंसरशिप कब लगाया जाता है? इमरजेंसी के दौरान पाबंदी। उसका मतलब भी एक तरह से पाबंदी ही होता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कब? प्रेस पर कब प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप फ्री काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कब? तो वॉर के समय, युद्ध के समय, ठीक है? चलिए, फुल फ्रीडम इज रीस्टोर व्हेन इट कम। कह रहा है ना कि फुल फ्रीडम, मीडिया को फुल फ्रीडम रीस्टोर कर दिया जाता है, फिर से पूरा फ्रीडम दे दिया जाता है। कब? जब पीस स्थापित हो जाता है। जैसे वॉर के समय क्या किया गया? पिछले क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, और जब वॉर खत्म हो गया तो उनको फुल फ्रीडम दे दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर कि फुल फ्रीडम इज रीस्टोर, पूर्णतः मुक्ति दे दिया जाता है, रीस्टोर कर दिया जाता है जब पीस हो जाता है। व्हेन इट कम्स पीस, जब शांति स्थापित हो जाती है तो उनको फुल फ्रीडम दे दिया जाता है। चलिएगा अगला सवाल देखें, 18 नंबर सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है बच्चे? एवरी न्यूज़पेपर इज साइकिल टू इन ऑन सेट ऑफ, ठीक है? कह रहा है कि हर न्यूज़पेपर जो है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ओवरलॉर्ड ऑफ, ठीक है? ऑन सेट ऑफ ओवरलैप लॉर्ड, ठीक है? चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, दिस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। क्या कहा जा रहा है कि जो प्रेस इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट देते रहते हैं, ठीक है? उनके पास एक स्पेशल टाइप का फीचर होता है, पता है क्या? इंटरव्यूअर गार्बलिंग करते रहते हैं, ठीक है? इंटरव्यूअर जो होता है ना, जो इंटरव्यू करता है लोगों का, वो हर चीज़ को ना बहुत बहुत तोड़ मरोड़ के पेश करता है, ठीक है? तो वही कह रहा है कि क्या एक स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट होता है प्रेस इंटरव्यूअर के पास, ठीक है? तो वो क्या होता है? गार्बलिंग का, ठीक है? गार्बलिंग मतलब क्या होता है? चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है? गलत तरीके से कह लो कि गलत तरीके से पेश करना, ठीक है? चीज़ों को गलत तरीके से पेश करना। तो एक इंटरव्यूअर जो होता है ना, इंटरव्यूअर समझते हैं ना जी, प्रेस इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू वगैरह लेता है, जैसे मोदी जी का इंटरव्यू लेता है ना, देखे थे एक बार अक्षय कुमार मोदी जी का इंटरव्यू लिया, तो गजब ही पूछता है, कहता है क्या कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? बताइए, ये सवाल होता है? नहीं ना। तो इंटरव्यूअर से ज़रा बच के रहिएगा, वो कुछ भी पूछ देगा आपसे, ठीक है? आपका बेडरूम तक का सवाल पूछ देता है। तो बड़ा घटिया लोग होता है कभी कभी, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे अजीब अजीब सा सवाल पूछ देता है। चलिए अगला सवाल बताइएगा 20 नंबर, व्हाट डू पीपल
व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, ठीक है। फ्री पीपल किस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, तो वो फ्री प्रेस को, क्या किसको लेते हैं फॉर ग्रांटेड, फ्री प्रेस को। चलिए 21 नंबर सवाल देखिएगा, हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट के मास्टर कौन होते हैं बताइए, कौन होते हैं, मास्टर समझते हैं ना, मालिक कौन होता है, तो स्टेट का मास्टर कौन है, मतलब स्टेट का मालिक कौन होता है, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पीपल इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो प्रेस कैन मेक और ब्रेक, जो प्रेस होता है ना, मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रेस कैन मेक और ब्रेक, क्या कर सकता है, आपके रेपुटेशन को बना सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। मेक और ब्रेक रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब क्या होता है पता है ना, जो आपका नाम है, आपका इज्जत है, उसको क्या कर सकता है, बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ, जो फ्री और प्रेस, फ्री और फेयर प्रेस होता है ना, वो किस चीज़ का ट्रू वॉचडॉग होता है, अभी तो बताए थे इस सवाल का, डेमोक्रेसी का, ठीक है। उसमें था ट्रू वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, एकदम देखते रहता है, ठीक है। जो फ्री और फेयर प्रेस होगा ना, एकदम जो मुक्त और निष्पक्ष पत्रकार होता है, पत्रकारिता जो करते हैं, मीडिया चैनल होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, गवर्नमेंट का हर चीज़ पे एकदम कड़ी नज़र बनाए रखते हैं कि अगर कहीं पे कोई रोड बना है तो इसमें ज़्यादा घोटाला वगैरह तो नहीं हुआ है ना, तो हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है। कौन, किन की नज़र होगी, फ्री और फेयर प्रेस वालों की, भारत के मीडिया की नहीं होगी। भारत का मीडिया तो दिन भर हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, दिन भर सरकार की दलाली करता है, तो उसको फुर्सत है जी नहीं है। लेकिन जो अच्छा मीडिया होता है, अमेरिका की मीडिया हो गई, इंग्लैंड की मीडिया हो गई, वो सरकार पे हमेशा ट्रू वॉच डॉग बनाए रहती है, एकदम वॉच करते रहती है, ठीक है, डॉग की तरह वॉच करते रहती है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ, सेम सवाल रिपीट हो गया है। 24 नंबर सवाल देखिए, द कैन और मेक अ ब्रेक अ रेपुटेशन, कौन जो है किसी का रेपुटेशन बना सकता है और किसी को बिगाड़ सकता है, किसी का इज्जत को खराब कर सकता है और बना भी सकता है, कौन करेगा जी, प्रेस। क्या आंसर हो जाएगा बाबू, प्रेस, ठीक है। द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, क्या करता है कि जो न्यूज़पेपर में जो अखबार आता है ना, उसमें न्यूज़ जो होता है ना, जनरली क्या होता है, वही रहता है, जो मतलब न्यूज़ है वही रहता है, नहीं तो समवट चेंज होता है कभी कभी, ठीक है। समवट चेंज मतलब कुछ कुछ ना बदल के भी लिख देता है लोग, मतलब कुछ घटना हुआ तो उसमें दो चार चीज़ मिर्ची मसाला लगा के जोड़ देता है ताकि सेंसेशनल खबर बन जाए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर और नॉट प्लीज बी ट्रू अफेयर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका दे दीजिएगा उत्तर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज फ्री, क्या क्या कह रहा है कि प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज फ्री नोवेयर एवरीवेयर इन सम प्लेस और इन ब्रिटेन, कहाँ पे मुक्त था, सब जगह नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में भी, ठीक है, एक साधारण कंडीशन में भी प्रेस क्या है, ब्रिटेन में फ्री है, क्या है, ब्रिटेन में फ्री है, बाकी जगह पे फ्री है, मुक्त है, नहीं है, उसके ऊपर सरकार का लगाम लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल, जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है ना, वो किन दो चीज़ों से कंट्रोल होता था, आपको पता है ना, किससे, इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, जो भी उसको ऐड करने के लिए पैसा देगा तो उसी से रिलेटेड न रहेगा, उसी के इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगा, वो कोई और चीज़ कहेगा, वो कभी, जैसे मान लिया जाए कि सिगरेट का प्रचार कोई करता है या दारू का कोई प्रचार करता है या अभी बीमल का प्रचार करता है, तो जो भी होगा वो खराब छापेगा, उस चीज़ के बारे में नहीं छापेगा। तो क्या कह रहा है, एडिटोरियल पॉलिसी किस चीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर के द्वारा, जो ऐड देते हैं ना, जो प्रचार करने के लिए पैसा दिए देते हैं ना, उसी को एडवर्टाइज कहा जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिएगा, अ बिग सर्कुलेशन डज नॉट स्पेल बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड फॉर इट्स रेवेन्यू, ठीक है। इसका भी उत्तर आपको देना है कहाँ बच्चे, HW में देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। प्रोपर्टियर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़, कह रहा ना कि जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है ना, प्रोपर्टियर होता है ना, उसका इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों में इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है। स्वाभाविक सी बात है, न्यूज़पेपर का जो मालिक होगा उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, नहीं होगा, आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए 31 नंबर देख लीजिए, 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज,
हाउ फ्री इज द प्रेस क्या था, तो एक क्या था जी, एक एस्से था, ठीक है। क्या एक स्टोरी था, नहीं एक ड्रामा था, नहीं, ठीक है। तो एक क्या था, एक एस्से था। क्या था, एस्से था। गॉडी नाइट इज रिटन बाय, इसका उत्तर दे सकते हैं, यही होंगे, डोरोथी एल सायर ने लिखा है। गॉडी नाइट को लिखने वाले कौन थे, कौन थे जी, यही थे हमारे डोरोथी एल शेयर साहब। शेयर को कैसे याद रखिएगा, शायर। तो ये थे आज के हम लोगों के हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस का मतलब जानते हैं ना, मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल, वही सब को प्रेस कहा जाता है। तो ये थे आज के हाउ फ्री इज द प्रेस के 32 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हर संडे को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इसके यही सारे जितने भी क्वेश्चन हमने करवाया है टेस्ट में पूछा जाएगा आपसे। और आप भी चाहेंगे तो कोई भी बच्चा हो, कहीं भी पढ़ता हो, वो आके हमारे नारायण इंग्लिश AIRG में टेस्ट दे सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री दे सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट।